يا حب لك رمضان لم تهمي هزت في हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपने देखा, ये व्लॉग फुल है एकदम एंटरटेनमेंट के साथ। बहुत सारी चीज़ें हुई। और यहाँ देखिए, जेडन जो है उसके पापा नमाज़ पढ़ रहे थे तो वो उनके पास आकर खड़ा हो गया। हम लोग उसको बहुत मना करते हैं बट स्टिल वो आके हमारे पास खड़ा हो जाता है। यहाँ देखिए, वो खुद ही अपनी जान नमाज बिछाकर दुआ मांग रहा है। सब बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता बट स्टिल वो हमें कॉपी करते हैं और दिल के सच्चे होते हैं, सो उनकी दुआ भी कबूल होती है। और यहाँ देखिए, जेडन और आयरीन जो है हंस रहे थे। यहाँ पर जेडन जो है आयरीन को हंसा रहा था। ऐसे ही वो कुछ भी करता है तो कभी कभी आयरीन बहुत तेज़ी से हंसती है और फिर उसे देखकर जेडन हंसता है, और वाइस वर्सा फिर जेडन को देखकर आयरीन हंसती है। सो एक नेवर एंडिंग लूप सा हो जाता है और दोनों बहुत हंसते खेलते रहते हैं। ये देखिए कैसे खिलखिलाकर हंस रही है। सो ये बहुत प्रेशियस टाइम है, देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा ये वाले मोमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ये कुछ तो एग होता है प्लास्टिक का बच्चों का, और यहाँ आयरीन ने जो है जेडन का एग ले लिया था चुपके से और यहाँ मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी ताकि वो उससे छुड़ा ना ले। और ये वीडियो है हमारी सोसाइटी के इफ्तार का। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ग्रैंड इफ्तार हुआ था, काफ़ी लोग आए थे। और ये क्लब हाउस तो आपने देखा ही होगा अगर आपने जेडन का बर्थडे वाला व्लॉग देखा है तो। हम लोग भी गए थे। और देखिए, ये आयरीन सो के उठी थी तो मैंने उसे जल्दी से कपड़े बदल कर और फिर मैं चली गई थी लेकर आयरीन को भी। सो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था हम सब ने मिलकर। जो मुस्लिम्स हैं सोसाइटी में उन्होंने मिलकर यहाँ पे एक इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया था और काफ़ी लोग आए थे। ये देखिए सब लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और ये था इफ्तार बॉक्स जिसमें दो स्टार्टर थे, पकौड़े थे और वेजिटेबल्स बोल रही हूँ, फ्रूट्स थे कट वाले। सो काफ़ी अच्छा लगता है इतने सारे लोगों के साथ मिलकर इफ्तार करने में, और काफ़ी खुशी होती है। और रोज़ा रखने के बाद फिर जो सबसे मिलना और अच्छा अच्छा इफ्तार खाना, उसका भी एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। और फिर यहाँ पे ये नमाज की तैयारियाँ शुरू हो गई थी और काफ़ी सारे क्यूट क्यूट बच्चे आए हुए थे और बहुत अच्छा, मतलब ये गेट टुगेदर काइंड ऑफ हो गया। ऐसा लग रहा था ईद जो है पहले ही आ गई है। सो ईद जैसी रौनक हो गई थी उस दिन और सब लोग काफ़ी खुश होकर मिले थे। और ये देखिए, ये मेन कोर्स में जो है बिरयानी थी यहाँ पर, जो कि बहुत टेस्टी थी, स्मोक्ड फ्लेवर था। सो काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखिए, परवेज़ की गोद में आयरीन बैठकर बिरयानी खा रही थी। सब ने ही बिरयानी काफ़ी इन्जॉय की और उसके साथ में कुछ दो स्टार्टर भी थे। सो ये रहा वो इफ्तार बॉक्स जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था।
इफ्तार से वापस आकर हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे, बैठे थे आपस में। सो यहाँ देखिए आयरीन जो है वो डांस करने लगी, उसका मूड कुछ ज़्यादा ही फ्रेश हो गया था, सोकर उठी थी ना। सो बहुत खुश होकर यहाँ नाच रही थी, टीवी के सॉन्ग्स इन्जॉय कर रही थी। आई थिंक आयरीन जो है म्यूज़िक बहुत इन्जॉय करती है। ये देखिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही कम नहीं हो रही। टचवुड माशाल्लाह ऐसे ही उसकी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। और जब वो खुश होती है तो वो इतनी अच्छी स्माइल देती है कि शायद ही मैंने ऐसी प्यारी सी स्माइल देखी है। सो वी क्रेव फॉर इट। और जब दुखी होती है तो बहुत रोती है। वो जो न्यू स्पीकर्स मंगाए थे उसके साथ वो खड़ी रहती थी और बीट्स एंजॉय करती है पास में खड़े होकर। मैं तो गया तेरे दिल में घंट लगाऊंगा हुण पिंड ना वापस जाऊंगा। तो देखा आपने कैसे वो नाचते ही जा रही है, बहुत ज़्यादा खुश थी। और अब ये अपने पापा की गोद में आ गई थी, उनसे जाके प्यार से जो है टिक गई थी। और मैं यहाँ जिरन को बिरयानी खिला रही थी, हम लोग नीचे से ही पैक करवा के ले आए थे इफ्तार के बाद। और ये जो है ये बैग बहुत दिनों से बाहर रखा था तो जिरन की नज़र उसी पे रहती थी और वो ये बैग फिर उठा कर ले आया। ये बैग लेकर ही वो दिन भर घूमता रहता था। सो अभी घूम कर बैग लेकर वो आ गया था। और ये देखिए कैसे उल्टा सीधा हो रहा है। जब उसे समझ में नहीं आता क्या करूं तो वो सोफे के ऊपर कूदना शुरू कर देता है। और आई थिंक यस ये जो है ये हमारे उसके नेक्स्ट डे का इफ्तार था। इफ्तार में जो है पकौड़े थे, फ्रूट्स थे, फ्रायम्स थे, शरबत था और यस एक और चीज़ थी जो कि मैंने बनाई थी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, रगड़ा पैटिस। ये देखिए इमली की चटनी, चाट मसाला, आलू टिक्की, दही और रगड़ा। सो इन सब को जो है मिला दो तो बन जाता है रगड़ा पैटिस और काफ़ी टेस्टी था। सो इतने सारे फ्लेवर्स जब आपस में मिलेंगे तो भाई टेस्टी तो होना ही है। सो ये देखिए मैंने इसे ऐसे बनाया था। एक ये जो है आलू टिक्की ली, फिर उसमें थोड़ा सा रगड़ा बना डाला। ये रगड़ा एक्चुअली जो वटाने होते हैं उसकी ग्रेवी बनी हुई थी और वो काफ़ी सारी बन गई थी। सो मैंने सोचा मैं उसे ऐसे यूज़ करूँ। सो ये रगड़ा डल गया है और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी अच्छा सारा सा दही, क्योंकि दही तो चाट वगैरह की जान होती है। दही के बिना बहुत कम टेस्ट आता है। सो दही बहुत मेन इंग्रेडिएंट है चाट वगैरह में। और फिर कच्ची प्याज, यस कच्ची प्याज का फ्लेवर तो आप लोग जानते ही होंगे। सो कच्ची प्याज और फिर चाट मसाला, इमली की चटनी। सो मैं ये इमली की चटनी मदर्स रेसिपी की मंगवा लेती हूँ। पहले मैं खुद बनाती थी बट जब से मैंने ये चटनी यूज़ की है आई प्रेफर मैं ये चटनी ऐसे ही मंगवा लूँ, बिना किसी एफ़र्ट के ये चटनी मिल जाती है। और क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा है। सो मैं दही वड़े वगैरह भी बनाती हूँ ना ईद के टाइम पे, तो मैं यही चटनी यूज़ करती हूँ और बिलीव मी बहुत टेस्टी है। सो अगर आपको भी अपने एफ़र्ट्स बचाने हैं तो ये वाली चटनी मंगवाई है मदर्स रेसिपी की। और फिर उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया और ये बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत अच्छा लग रहा था। सो चाट वगैरह तो सबको ही अच्छे लगते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें चाट वगैरह उतनी अच्छी नहीं लगती। सो ये मेरी रगड़ा पैटिस रेडी था और सबको बहुत पसंद आया। सो ऐसे ही कुछ भी आइटम्स मैं बनाती रहती हूँ। जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ बना हुआ है उसे यूज़ करना है तो फिर मैं ऐसे रेसिपीज़ जो है बनाती रहती हूँ। और ये देखिए नीचे जो है विमेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था। उसके नेक्स्ट डे या आई थिंक या उसी दिन इफ्तार के बाद नीचे फिर मैं आई थी थोड़ा सा वॉक करने। और ये देखिए ये जो है आंटीज़ इनका
परफॉर्मेंस चल रहा था, एकदम सही टाइम पर मैं पहुंच गई। और ये आंटी जो है इतना बढ़िया डांस कर रही थी, इतना मस्त लग रहा था। और अभी मुझे समझ में आया कि एज एक नंबर ही है, आपके ऊपर है आप अपनी लाइफ कितनी इंजॉय करते हैं और किस तरह से जीते हैं। सो एज जस्ट एक नंबर है, ये चीज़ अगर आप समझ लें तो आपकी लाइफ जो है बहुत खुशियों से भर जाएगी। और हर चीज़ एंजॉय करिए, ज़्यादा सोचिए मत, ये छोटी सी लाइफ है, इसको पूरा एंजॉय करिए। इसका प्योर एग्जाम्पल था ये आंटीज़ का परफॉर्मेंस। उन्होंने देखिए इतना लंबा परफॉर्मेंस रेडी किया था और दो दो के कपल में अलग अलग पुराने सॉन्ग्स पे डांस किया था। सलाम है उनके जज्बे को, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग था। और साथ में था नो फायर कुकिंग वाले स्टॉल्स जो कि बच्चों ने लगाए थे। जी हाँ, ये बहुत सारे स्टॉल्स जो है बच्चों ने लगाए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी रौनक थी कि देखते ही बनती थी वो रौनक जो है। ये देखिए, ये कुछ केक्स वगैरह भी थे और बच्चों ने कुछ आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें थी, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। और ये देखिए पिज़्ज़ा, बर्गर, जूस और पॉपकॉर्न, ये सब के केक्स, डोनट्स, इन सब के स्टॉल्स थे। आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, बर्फ़ के गोले को, वो भी था। और ये एक छोटी सी शेफ़ खड़ी हुई थी, बड़ी एक्साइटेड थी, सो मैंने इसको भी शूट कर लिया। काफ़ी लोग थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था हमारी कल्चरल टीम ने। ये देखिए यहाँ पे ये डोनट्स बिक रहे थे। बस ऐसे ही नीचे थोड़ी देर होकर आ गए तो बहुत एक रिफ़्रेशमेंट सा लगता है, बिकॉज़ घर में बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है। और ये मेरी फ्रेंड का ये ये स्टॉल लगा था, उन्होंने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया था, काफ़ी सुंदर ज्वेलरीज थी, सेट्स थे, इयररिंग्स थे, काफ़ी अच्छे थे। और फिर मैं वापस आई ये सब शूट करके, तो आंटीज़ का परफॉर्मेंस चल ही रहा था। अच्छा लगा, देखकर मज़ा आया। और ये थी बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस। ये जो है लेडी सामने, ये एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर है हमारी सोसाइटी में। इनके क्लासेस होते हैं हर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। बड़ा मज़ा आ गया इनकी परफॉर्मेंस देखकर। और सरप्राइज़ ये था कि धीरे धीरे उन्होंने अगल बगल में जो भी खड़ा हुआ था लेडीज़ या जेंट्स, सबको उन्होंने इंक्लूड कर लिया अपनी परफॉर्मेंस में। और देखते ही देखते पूरा स्टेज जो है लोगों से भर गया और सब इन स्टेप्स को फॉलो करके डांस करने लगे। कि देखिए धीरे धीरे काउंट जो है बढ़ रहा था और बहुत ही मज़ेदार हो गया था माहौल। मैं भी थोड़ा बहुत ठुमका लगा कर आ गई थी। बड़ा मज़ा आता है ऐसे सबके साथ डांस करने में। थोड़ा बहुत डांस करने में कुछ नहीं जाता है और बड़ा मज़ा आता है। मैं भी थोड़ा यहाँ पर डांस करके आ गई थी। ये देखिए सब लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं और सब जो है इनको फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी इजी स्टेप्स बताते हैं ज़ुम्बा में। मेरा भी बड़ा मन है ज़ुम्बा क्लास ज्वाइन करने का, बट इन दोनों के साथ अभी पॉसिबल नहीं है।
बट फॉर श्योर इन फ्यूचर मैं इस बारे में सोचूंगी और ये दोनों थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद मैं भी जुम्बा क्लास ज़रूर ज्वाइन करूँगी। और अभी तो मेरे लिए ये सपना सा है, बट आगे चलकर मैं सोच रही हूँ कि दोनों बड़े हो जाएं, फिर मैं ज़रूर ये चीज़ करूँगी। सो थोड़े बहुत अपने शौक़ भी ज़िंदा रखने ज़रूरी हैं टू कीप योर लाइफ एक्साइटिंग। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हम। और फिर जेडन जो है अपने नाना नानी के साथ पास वाले मॉल में गया था, और देखिए किस रिलैक्सेशन के साथ में ये बंदा बैठ के आइसक्रीम खा रहा है। अरे लाइफ हो तो ऐसे ही, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बस आइसक्रीम खाना है, सोना है और जागना है। सो बहुत एंजॉय करता है ये आइसक्रीम, बहुत खुश होकर खाता है। और ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है। आयरीन जो है 10 मंथ्स की हो गई थी और उसके फ़ोटोज़ ही नहीं खींच पा रही थी मैं। सो मैंने ये सब सेटअप किया था, और उसके नाना नानी उसके लिए प्यारा सा टॉप लेकर आए थे, काफ्तान टॉप। हाँ जेडन बताओ क्या क्या है। डायनासोर कहाँ है? डायनासोर कहाँ है? अच्छा, और पेंगुइन कहाँ है? ये है। अच्छा, और डॉल कहाँ है? डॉली, डॉली कहाँ है? डॉली। और गुड्डू कहाँ है? अरे गुड्डू तो ये लेटा है, गुड्डू तो ये है। और भोंदू कहाँ गया? भोंदू कहाँ है? सब भोंदू गुड्डू सब पेंगुइन है। अच्छा, हाथी कहाँ है? अरे वाह, डायनासोर कहाँ है? ये डायनासोर है। टैडी कहाँ है? हाँ, कौन से कलर का है टैडी? हाँ, कलर कौन सा है? टैडी का कलर क्या है जेडन? ब्लू। ब्लू? क्या सोच रहे हो? सो यहाँ जेडन अपने सॉफ्ट टॉयज़ की दुकान लगाकर बैठा हुआ था, और फिर नीचे आई थी तो आइरीन को जो है ऐसे फिसला दिया मैंने। तो बड़े उसको बहुत शौक है, ऐसे बोलती भी, मतलब इशारे करती है कि यहाँ मुझे बैठना है। और पहले तो डरती थी, अभी बहुत मस्ती करती है। और फिर ये उसके सेकेंड डे की इफ्तारी है। लोबिया है, चने हैं, और ये मैंने आलू वड़ा बनाया था, और इसके अंदर मैंने चीज़ भी डाला था। कुछ के अंदर चीज़ डाला था, कुछ के अंदर नहीं डाला था। ये चने और चने मूंग दाल का स्प्राउट था, शरबत था। तो काफ़ी हेल्दी हेल्दी चीज़ें हमने रखी थी उस दिन। बस ये आलू वड़ा थोड़ा अनहेल्दी था, बट इतना तो ठीक है ना, थोड़ा टेस्ट बड्स को भी तो सेटिस्फाई करना है। सो ये देखिए, ये हमने कीवी फ्लेवर का शरबत लेकर आए थे इस बार। ये सेट हो गई थी हमारी इफ्तार टेबल, जो कि बहुत कलरफुल है। रुक जा, अब और मत आना इसके अभी। बाद जो है डिनर में मैंने सोचा कि क्यों ना आज चाइनीज़ मंगवाया जाए, बहुत टाइम हो गया था। सो हम लोगों ने फिर चाइनीज़ ऑर्डर किया। देखिए ये थोड़े स्टार्टर्स थे, वेज स्टार्टर भी, नॉन वेज भी। हक्का नूडल्स था वेज, और ये ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस था। उसके साथ जो है ये ग्रेवी भी आती है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये कलरफुल सा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ जेडन एंड आयरीन्स नेस्ट। बाय।